प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन और कुछ नहीं है, H2 मॉलिक्यूल ही है ना, मॉलिक्यूल बोलते इसको, है ना। ठीक है, तो दो तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला जो है, ठीक है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर, लेबोरेटरी, है ना, प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन, ठीक है, डाई हाइड्रोजन। दूसरा जो है कमर्शियल है ना, प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन, है ना, डाई हाइड्रोजन। यूनिवर्स में सिर्फ H। तो पहला जो हम करेंगे वो करेंगे लेबोरेटरी वाला, ठीक। तो क्या किया जाता है ना, रिएक्शन कराया जाता है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, ठीक। एसिड का रिएक्शन कराया जाता है किसी मेटल से। जिंक को ले लिया जाता है HCl से, रिएक्शन कराया जाता है ना, ऑक्सीजन HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। मिलता है हमको ZnCl2, है ना, और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। ये क्या है? डाई हाइड्रोजन ही तो है। क्या होता है? HCl करेंगे ना, स्प्लिट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। HCl क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, अलग अलग, है ना। और जिंक जो है, जिंक डोनेट कर देता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन टू H। हाइड्रोजन को जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो बन जाता है H2 मॉलिक्यूल, डाई हाइड्रोजन, है ना। ठीक है, दूसरा जो तरीका, दूसरा रिएक्शन, है ना, तरीका तो वही है, लेबोरेटरी। रिएक्शन ऑफ, है ना, इसमें एक और एग्जांपल लिख लो। जैसे आयरन भी, आयरन का भी अगर करा दे किसी एसिड के साथ रिएक्शन, है ना, तो हमको मिलता है FeCl2, तो हो जाएगा, ठीक है, प्लस H2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, है। सभी मेटल के साथ रिएक्शन कराने पे हमको डाई हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। कुछ ही मेटल ऐसा करते हैं, है ना, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, यही ना है। तो कुछ ही मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे एसिड का, तो हमको मिलेगा डाई हाइड्रोजन, या H2 मॉलिक्यूल बोल सकते हो। फिर रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, है ना, बेस के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो भी हमको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, है ना। कोई एक बेस का नाम बताओ। एक बेस का जो बेसिक नेचर का हो, है ना, एसिड, है ना, सार इन टेस्ट, बेस आर बिटर इन टेस्ट, है ना। कोई एक बेस का नाम बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, है ना। तो ये बनता है Zn, है ना, Zn Na2ZnO2, ये बनता है, और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है ना। बैलेंस करना है, बैलेंस कर दो, 2, है ना, यहाँ पे भी बैलेंस करना पड़ेगा, ये हो गया 2, है ना।
ये वाला बैलेंस है क्या? नहीं है। ये करो ओके बन। ठीक, तो ये दो रिएक्शन कराते हैं। एसिड का मेटल के साथ करा दोगे या एसिड बेस का मेटल के साथ रिएक्शन करा दोगे तो तुमको मिल जाएगा डाइहाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, है ना। लेकिन सभी मेटल के साथ नहीं हो सकता ये चीज। सभी मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तुम, है ना, एसिड या बेस का, तो उनको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, नोट करो। इधर तो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन में, है ना, पहला जो तरीका है तैयार करने का वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सिर्फ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस होगी, है ना। उसमें थोड़ी सी मात्रा H2O की मिलानी पड़ेगी, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना किसी भी सॉल्यूशन में, है ना। तो दो, एक एनोड एक कैथोड दे दिया जाता है और उस पे एक सर्किट बना करके, है ना, एक सेल से कनेक्ट कर दिया जाता है ना। तो H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एसिड और बेस मिला के थोड़ा सा, तो हमको मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हाई प्योरिटी चाहिए हाइड्रोजन गैस की, है ना, हाई प्योरिटी चाहिए तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोड किसका यूज करते हैं? निकिल का, है ना। हाइड्रो ऑक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोड ऑफ निकिल का यूज करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ब्रीन सॉल्यूशन का। इसका ब्रीन और कुछ नहीं है, सॉल्ट है ना। NaCl लिया, वाटर लिया, सॉल्यूशन मतलब वही ब्रीन सॉल्यूशन, यानी सॉल्ट को, वाटर को क्या किया, मिक्स कर दिए, उसको बोले गया ब्रीन सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, हाइड्रोजन गैस मिल जाता है और क्लोरीन मिल जाता है। ये तुम्हारे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में है ना। 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइसिस का जो एक डायग्राम है वो दिया हुआ है ना। तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो 2, है ना, यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, अब बैलेंस है क्या? नहीं, H एक ज्यादा है। 2 4 H 2 हाइड्रोजन है ना, हाँ। 2 ऑक्सीजन है ना। ठीक है, अब कितना हो गया? हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। रुको, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, 4 है। चलो अब बैलेंस है ना। चलो नोट कर लो इसको फटाक से। तरीका है ना, वो है प्रिपरेशन करने का। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन with steam at very high temperature, है ना। हाइड्रोकार्बन जान रहे हो? हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन सिर्फ जिस कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, वो हाइड्रोकार्बन है ना। तो उसमें सब आएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपीन। ठीक है, हाँ, हाई टेम्परेचर है ना। तो देखो पहले हम क्या लिखना पड़ेगा, CN, है ना, H2N+2, कोई सा भी, ठीक, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन, जनरल फॉर्मूला लिख दिया मैंने, है ना। फिर स्टीम यानी भाप यानी H2O, लेकिन किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म, है ना। फिर वेरी हाई टेम्परेचर 1270 केल्विन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर का यूज किया जाता है और इसमें कैटलिस्ट का यूज किया जाता है ना। इन द प्रेजेंस
प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना। कैटलिस्ट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा तो लेते हैं, है ना, लेकिन एज ए प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होते हैं, सिर्फ केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो कैटलिस्ट क्या यूज होगा, निकेल, है ना, क्या, निकेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं। फिर हमको मिलेगा 2N+1, है ना, हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, बोलोगे एग्जांपल दीजिए सर, तो CH4, ठीक है, H2O, ठीक, रिएक्शन कराया हाई टेम्परेचर में 1270 केल्विन, निकेल की उपस्थिति में, है ना, द प्रेजेंस ऑफ निकेल, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला और मिला हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो 4 6 या 3, फिर, है ना, और बैलेंस है क्या, बैलेंस है, हाँ। तो ये होता है चौथा तरीका, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद स्टीम एट वेरी हाई टेम्परेचर, है ना। तो ये H2O वाटर मत समझ लेना, ये भाप है, गैसेस फॉर्म में रहेगा, ठीक है जी। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस, है ना, और ये भी क्या है, गैस है। मीथेन है, मीथेन भी क्या है, गैस है ना। तो ये है चौथा तरीका, प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, है ना। नोट करें।